हेलो गाइस। आज हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सट्राडिशन एंड एसाइलम। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूँ और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइलम की। एसाइलम क्या होता है? एसाइलम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एसाइलिया वर्ड से। एसाइलिया का मतलब होता है इनवेलेबल प्लेस। इनवेलेबल प्लेस का मतलब क्या होता है? नेवर टू बी ब्रोकन, इनफ्रिंज और डिसऑनर। ओके, तो इस तरह से शेल्टर की जगह हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। गिविंग प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी बाय ए स्टेट टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ऑन कंट्रीज परसिक्यूशन। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ए और बी दो कंट्रीज है। कंट्री ए में परसिक्यूशन हो रहा है किसी XYZ बंदे का, तो ये भाग कर कंट्री बी में आ जाता है और कंट्री बी इसको शेल्टर दे देती है और बोलती है कि कंट्री इसका परसिक्यूशन कर रही है, हम इसको रखेंगे, हमारी छत के नीचे है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं असाइलम देना। असाइलम सीकर भी ऐसे आते हैं। असाइलम जैसे मान लो ये बंदा है, ये जब तक इस कंट्री के बॉर्डर में नहीं घुसता है तो ये असाइलम सीकर होता है। जैसे इसको असाइलम वाला स्टेटस मिल जाता है तो ये रेफ्यूजी हो जाता है। ओके, पॉलिटिकल क्रिमिनल और पॉलिटिकल टारगेट जो होते हैं वो भी कई बार भाग जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट होती है और प्रोसिक्यूशन हो रहा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। UDHR इसको फंडामेंटल राइट्स देता है, सबको राइट होता है सीक एंड एंजॉय अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ओके, अगर आपकी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप कहाँ जाओगे? दूसरी कंट्रीज़ में ही जाओगे ना, ओबियसली। आपकी तो पूरी गवर्नमेंट ही आपके अगेंस्ट है। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं ये दो बंदे हैं, जूलियन असांज एंड एडवर्ड स्नोडेन। तो ये जूलियन असांज और ये एडवर्ड स्नोडेन CIA में थे। स्नोडेन और इन्होंने USA का बहुत बड़ा खुलासा किया था कि USA गवर्नमेंट बेसिकली हर फ़ोन, हर इंसान के हर प्राइवेट लाइफ टाइप कर रही है और सबको सुन रही है। और उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट हमले भी रोके हैं, लेकिन बेसिकली एथिकली गलत काम है। तो ये एडवर्ड स्नोडेन ने पर्दाफाश किया था। जूलियन असांज विकीलीक्स के फाउंडर हैं जो कि काफ़ी पर्दाफाश कर चुके हैं। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल टारगेट है अपने अपने देश के गवर्नमेंट के लिए। जूलियन असांज जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया से और एडवर्ड स्नोडेन जो थे USA से थे। एडवर्ड स्नोडेन को मिला रसिया के अंडर असाइलम और जूलियन असांज को मिला लंदन के एम्बेसी में, जो कि इक्वाडोर की एम्बेसी थी। तो एक तरह से असाइलम दिया इक्वाडोर ने, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि दूसरे देश ने शेल्टर दी अपनी जगह पे। इधर तो ऐसा नहीं हुआ। इधर तो लंदन के अंदर UK के अंदर इक्वाडोर ने असाइलम दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ असाइलम। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ असाइलम। दो टाइप के असाइलम होते हैं। टेरिटोरियल असाइलम जो कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट के अंदर मिलता है, ठीक है। तो हर स्टेट को अपनी अपनी टेरिटरी पर पूरी पूरी सॉवरेनिटी होती है और जो भी इंडिविजुअल जो उसके ऊपर है उनके ऊपर ये सॉवरेनिटी होती है, तो वो अपने सॉवरेनिटी को यूज़ करके टेरिटोरियल असाइलम दे सकता है। लेकिन ये असाइलम नहीं मिलता है कब कब? जब कोई बंदा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या हो, क्राइम वार क्राइम क्या हो, क्राइम अगेंस्ट पीस क्या हो, जेनोसाइड वगैरह क्या हो, ऐसा कुछ बहुत ही इनह्यूमन काम किया तो बेसिकली तो उसको नहीं मिलेगा। टेरिटोरियल असाइलम मना कर देते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में। अब दूसरा देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम ये थोड़ा ट्रिकी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम नॉर्मली ऐसे नहीं मिलता है। वो मिलता जब इमिनेंट डेंजर होता है पर्सन की लाइफ को। तो ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? और साइड फिजिकल टेरिटरी में मिल सकता है। और साइड फिजिकल टेरिटरी में क्या क्या है? एम्बेसीज आ जाती है। जैसे कि जूलियन असांज को इक्वाडोर के एम्बेसी में लंदन के अंडर असाइलम मिला था क्योंकि डेंजर था, उसके अरेस्ट करके उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता था, ठीक है। वारशिप में मिल सकता है,
कॉन्सुलेट्स में मिल सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा इमिनेंट डेंजर है तो। वैसे ऐसे सिचुएशन होती नहीं है, इतने कोई केसेस आए नहीं हैं, एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मिल सकता है, पॉसिबल है। ट्रीटी साइन किया है तो मिल सकता है, ट्रीटी बन सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मर्चेंट वेसल, नॉर्मली मर्चेंट वेसल को इंटरनेशनल लॉ में वो दर्जा नहीं मिलता है जो वारशिप और एम्बेसीज और वगैरह वगैरह को मिलती है। मान लो कोई मर्चेंट वेसल है और उससे फ्लैग है किसी कंट्रीज़ का, किसी कंट्रीज़ को बिलोंग भी करती है, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मर्चेंट वेसल पे असाइलम नहीं मिलता है जनरली, ट्रीटी के बाद मिल सकता है, लेकिन जनरल यही है, ओके। और वारशिप में मिल सकता है, मर्चेंट वेसल पे टेरिटोरियल असाइलम नहीं मिल सकता है। तो आप लोग समझ गए असाइलम। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन की। ब्रिंगिंग बैक समवन हु रैन अवे फ्रॉम योर कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, ये होता है एक्स्ट्राडिशन एकदम सिंपल भाषा में। एक लैटिन फ्रेज है आउट डेटियर और जुडिकियर, इसका मतलब होता है आइदर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट। अगर कंट्री में आपके क्रिमिनल गया है बाहर से, तो या तो उसे एक्स्ट्राडाइट करो या फिर प्रोसिक्यूट करो। एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime. मेन लेजिस्लेशन इन इंडिया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 में है। इंडिया ने साइन करी है 43 कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और 11 कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट। ये चेंज भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी डिफाइन किया गया सेक्शन 2D में, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस सेक्शन 2C में दिया गया, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्राडिशन थोड़ा और जानने की ज़रूरत है। इसमें कुछ प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी और दूसरा रूल ऑफ स्पेशलिटी, ठीक है। ये दोनों मेन प्रिंसिपल है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये दो मेन प्रिंसिपल हैं। द एक्ट फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज sought मस्ट constitute a crime punishable by some minimum penalty in both the requesting and the requested state, ठीक है। अब मान लो ए और बी कंट्रीज है। ए कंट्री में किसी बंदे ने क्राइम करके बी कंट्री में चला गया, और यहाँ पे उससे बात चल रही है कि एक्स्ट्राडाइट करे कि नहीं करे। तो जो क्राइम उसने ए कंट्री में किया ना, वो बी कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो एक कंट्री में क्राइम हो वो बी कंट्री में भी क्राइम हो। कुछ चीज़ें होती है जो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे मान लो ड्रग्स को यहाँ पे जैसे ए में जो है इलीगल है, ठीक है, और उसने ए कंट्री में कंज्यूम किया और वो बी में चला गया, और बी में तो नहीं है इलीगल, तो ड्रग कंजम्पशन के लिए बी कंट्री को तो उसका एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगी क्योंकि वो वहाँ क्राइम ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी बोलता है कि दोनों जगह क्राइम होना चाहिए वो। अब दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। अब रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या बोलता है। वेयर बाई अ पर्सन हु इज़ एक्स्ट्राडिटेड टू अ कंट्री टू स्टैंड ट्रायल फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस may be tried only for the offenses and not for any other offenses। जब एक कंट्री बी कंट्री को बोलेगा ना कि एक्स्ट्राडाइट हमको कर दो वापस, कि हमको ये बंदा वापस दे दो, तो एक कंट्री को बताना पड़ेगा कि क्या क्या उसने ऑफेंस किया है और उन्हीं ऑफेंसेस के लिए उसको ट्रायल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बी को बोले कि हम थेफ्ट के लिए ट्रायल करेंगे और उसको यहाँ पे आके डकैती, थेफ्ट, मर्डर वगैरह का ट्रायल कर दिया, तो ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ट्रायल कर सकता है जिन जिन चीज़ों के लिए एक्स्ट्राडाइट किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, बेसिकली लॉयर्स मिलना चाहिए, और बेसिकली जो भी ह्यूमन राइट्स में जो भी चीज़ें आती है बेसिक उसके साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए और उसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई
कंट्री होती है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट बैन है। तो अगर किसी क्राइम की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है, मान लो जैसे कि किसी बंदे ने क्राइम किया, बी के पास भाग गया, ठीक है? अगर वो उसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट मिलने का चांस है, तो नहीं करेंगे क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है। तो एक्स्ट्राडिशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्स्ट्राडिशन इतनी ईज़िली हो भी नहीं पाता है, ओके? जैसे विजय माल्या को नहीं कर पाए एक्स्ट्राडिशन, नीरव मोदी का नहीं कर पाए क्योंकि 50 रीज़न है, नहीं कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं यूके वाले कि नहीं देना है। तो आप समझ गए होंगे कि एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन क्या होता है।